दोस्तों, आप देख रहे हैं मोमना एंड आमना चैनल। लाखों करोड़ों सलाम हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर और उनकी अहले पाक पर। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं गौसे आजम दस्तगीर पीराने पीर का एक वाक़िया। जी हाँ दोस्तों, ये वाक़िया है अल्लाह के वली कब्र में जब गौस पाक से फरिश्तों ने सवाल किया। मेरी आपसे ये गुजारिश है कि आप ये वाक़या को समझने के लिए ये वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, जैसा कि आप और हम सब जानते हैं कि सरकार महबूबे सुहानी गौसे आजम दस्तगीर पीराने पीर गौसे आजम दस्तगीर की हुकूमत हर चीज पे थी। अल्लाह ताला के रहमतों और फजलों के करम से अल्लाह ताला ने ही गौसे आजम को ये मुकाम अता फरमाया था। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको एक किताब की जानकारी दे दूं जहां से ये वाक़या लिया गया है, क्योंकि ये वाक़या तो दिमाग को हैरान करने वाला है ही, और साथ ही साथ जो बदअकीदा लोग हैं वो इस पे सवाल ना करें। तो इस किताब का नाम है इक़्तिबासुल अनवार। दोस्तों, ये 100 साल पुरानी लिखी हुई किताब नहीं है, ये 300 साल लिखी हुई पुरानी किताब है। ये अरबी ज़ुबान में लिखी हुई है और इसका तर्जुमा अरबी, फारसी और कई लैंग्वेजों में लिखा हुआ है। बदअकीदा लोग इस किताब को मानने से भी इनकार कर देंगे। तो ये वाक़या गौसे पाक को चाहने वालों के लिए है। जब गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैहि का विसाले कुल हो गया, जब आप इस दुनिया से विलाजे कुल फरमा कर दारुल बगा की जानिब बानज़ब हुए, तो आपको जब आपकी कब्र में लेटा दिया गया और जब कब्र बंद कर दिया गया, सरकार गौसे आज़म दस्तगीर पीराने पीर रहमतुल्लाह अलैहि अब्दुल कादिर जीलानी फरिश्ते आपकी कब्र मुबारक पे आए और आप हजरत महबूबे सुभानी से सवाल करने लग गए। सवाल करें, मन रब्बु का। दोस्तों, सरकार गौसे आजम से फरिश्ते सवाल कर रहे हैं, तो गौसे आजम जवाब में फरमाते हैं कि क्या तुमको आदाब नहीं मालूम है कि बात करने से पहले सलाम अर्ज करना चाहिए। दोस्तों, ये शेख अब्दुल कादिर जीलानी का मुकाम है कि अल्लाह ताला ने उनको ऐसा जलाल, ऐसा वकार अता फरमाया कि आप महबूबे सुभानी जैसे ही फरिश्तों से इतना कहा और वो अदब से खड़े हो गए और उन्होंने सलाम अर्ज किया, अस्सलामु अलैकुम ए शेख अब्दुल कादिर जीलानी, यानी ए शेख अब्दुल कादिर, आप पर सलाम हो। जब फरिश्तों ने आपको सलाम अर्ज किया, फिर फरिश्तों ने कहा, मन रब्बु का। तो आप महबूबे सुभानी ने कहा कि पहले तुम मेरे सवाल का जवाब दो। तो फरिश्तों ने कहा, आप महबूबे सुभानी शेख अब्दुल कादिर जीलानी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम बताओ कि अल्लाह ताला ने जब तख्लीक की इंसानों को बनाने की, तो तुम इंसानों की यानी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की, तो अल्लाह ताला ने तुम लोगों से कहा था कि मैं ज़मीन पर अपना खलीफा तैयार कर रहा हूँ, यानी मैं अपना खलीफा बना रहा हूँ। तो तुम लोगों ने जवाब में कहा, ए अल्लाह, हम तेरी इबादत के लिए हैं, तेरी इबादत भी करेंगे और तेरी तस्लीम भी करेंगे। ए परवरदिगारे मौला, तू इंसान को क्यों पैदा कर रहा है? ये तो दुनिया में जाके कत्लो गारत करेंगे। जब तुमने ये रब को मशवरा दिया तो तुमने इसकी जगह ये क्यों नहीं कहा, ऐ रब, तू जो करता है वो अच्छा करता है, तुमने इसके बदले मशवरा क्यों दिया? यानी गौसे पाक फरिश्तों से कह रहे हैं कि तुम अल्लाह को मशवरा क्यों दिए कि तू अपना खलीफा क्यों बना रहा है हजरत आदम को, और तुम लोगों ने ऐसा क्यों कहा कि हम लोग हैं तेरी इबादत के लिए। इतनी बड़ी बात आखिर फरिश्तों ने कैसे कह दी? फिर अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैहि ने दूसरा सवाल किया, और तुमने मेरे दादा जान हजरत आदम अलैहिस्सलाम पर ये इल्ज़ाम लगाया था कि ये सारे इंसानियत दुनिया में जाकर कत्लो गारत करेंगे। तुम फरिश्तों ने आखिर इतनी हिम्मत का काम कैसे किया कि मेरे दादा जान पर इल्ज़ाम लगाया? फरिश्ते बोले, अब क्या जवाब दे, क्योंकि फरिश्ते भी जानते थे ये कोई मामूली इंसान नहीं है, ये महबूबे सुभानी है, अल्लाह का महबूब है और बहुत अल्लाह इस पर मेहरबान है।
शेख अब्दुल कादिर जिलानी अलैहिस्सलाम ने जब ये फरिश्तों से कहा तो फरिश्ते फरमाने लगे, ए अब्दुल कादिर जिलानी, जब ये वाक़या पेश आया था और जब अल्लाह ताला ने हमसे आदम अलैहिस्सलाम का पूछा था, वहाँ पर सिर्फ हम दो ही थोड़ी ना थे, वहाँ पर बहुत सारे फरिश्ते थे। आप उन सब से पूछे तो सरकार गौसे आज़म दस्तगीर ने फरमाया कि जाओ सबको जमा कर लो। सरकार गौसे आज़म की रूह अर्शे आज़म पर पहुंच गई और वहाँ सारे फरिश्तों ने अल्लाह ताला से अर्ज़ किया, ए अल्लाह, वहाँ गौसे आज़म ने हमें सवालों से जकड़ लिया है, वो तो हमसे खूब सवाल कर रहे हैं। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, जब मेरा बंदा गौसे आज़म तुमसे पूछ रहा है तो तुम जवाब दो। फरिश्ते परेशान हो गए और शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैहिस्सलाम का जवाब ना दे सके और कहने लगे, ए रब, तू ही हमको इन सवालों से बचा ले। रब फरमाता है कि ए अब्दुल कादिर, इन्हें छोड़ दो। शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने फरमाया, ए रब, तेरे कहने पर मैं इनको छोड़ता हूँ, मगर मेरी एक शर्त है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, तू अपनी शर्त अता फरमा। सरकार अब्दुल कादिर जिलानी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब भी मेरा मुरीद मेरे सिलसिले में यहाँ आएगा, क़यामत तक तुम उसे नहीं इन सवालों से डराओगे, अल्लाह के हुक्म से उन पर आसानी करोगे। तो फरिश्तों ने कहा, ये सब तो अल्लाह तबारक ताला के ऊपर है, ये सब हम उनके हुक्म से ही करते हैं, ये सब हमारे ऊपर नहीं है। तो गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम रब्बे करीम से इजाज़त ले लो। सारे फरिश्ते और गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैहिस्सलाम रब की बारगाह में हाजिर हुए। ए फरिश्तों, जब मेरा महबूब बंदा तुमसे कह रहा है कि मेरे मुरीदों पर आसानी करो, तो तुम्हारा रब तुम्हें इजाज़त देता है। अगर आपको ये वाक़या पसंद आया तो कमेंट में या गौस पाक ज़रूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और ये वाक़या पसंद आया तो इस वीडियो को एक लाइक करें।